इस बीच बिहार का रुख कर लेती हूँ ऋषिकेश, क्योंकि ये तो जो घमासान है अब यूपी तक रहा नहीं, इसकी जो जद में अब बिहार भी आ चुका है। जब बिहार में ही जब बीजेपी के ही विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल वो भी यही बयान देते नजर आते हैं, 52 दिन जुम्मा और 1 दिन होली, बड़ा दिल दिखाए मुस्लिम बंधु, ये बात वो कहते नजर आ रहे हैं। यानी चुनाव है तो इसलिए तनाव वाला माहौल बनाने की कोशिश। पूजा, देखिए जमीन पर तो उस तरीके का तनाव और इस तरीके की चर्चा बिल्कुल नहीं दिख रही है, क्योंकि मैं जिस इलाके में हूँ, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार, ये इलाका सीमांचल का है। और यहाँ पर पिछली बार 2020 में चारों पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन था, वो जो दक्षिण बिहार है उस इलाके में बिल्कुल फेल हुआ था। लेकिन इन इलाकों में जहाँ पे मुस्लिम आबादी 50% से ज़्यादा है, वहाँ पे 24 विधानसभा की सीटें और उसमें से 17 या 16 सीटें एनडीए के पास आई थी। समझिए इनका कितना बड़ा स्ट्राइक रेट था। अगर बचौल जो बिस्फी से विधायक है मधुबनी में, और जिस इलाके में वो आते हैं दरभंगा और मधुबनी में, वहाँ भी तकरीबन 90% सीट है वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जीती थी, जब काफ़ी कांटे का मुकाबला कहा जा रहा था। जो बिहार में खास करके ध्रुवीकरण की सियासत जहां से शुरू होती है पूजा, वो इन्हीं इलाकों से शुरू होती है। इसीलिए जो गिरिराज सिंह है वो अपना हिंदू जन जागरण यात्रा किशनगंज से निकालते हैं, और फिर अन्य जो एमवाई का प्रयोगशाला है, ध्रुवीकरण की प्रयोगशाला है, वो इन इलाकों में है। लेकिन कई मुसलमानों के जगहों पर हम लोग किशनगंज, जो सबसे हार्डकोर, कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी 70% किशनगंज में है, वहाँ हमने पूछा कि भाई सांप्रदायिक स्थिति क्या रहती है, न केवल मुसलमानों से बल्कि वहाँ के हिंदुओं से भी, जो वहाँ के शहर के बीच में जो अपना कारोबार चलाते हैं। लेकिन इन इलाकों में और ख़ास करके उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमानों की जो भूमिका है, बिहार की राजनीति में मुसलमान उस तरीके की भूमिका नहीं रखते हैं, उस तरीके का एग्रेशन नहीं दिखते हैं। इसलिए आप देखिए कि बीते 20 सालों में हमें तो याद नहीं है कि कभी कोई उस तरीके का यहाँ कोई उन्माद जैसा स्थिति रहा हो, चाहे वो रामनवमी हो। रामनवमी सबसे बड़ा पर्व है और सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमानों के बीच में तनाव की स्थिति रहती है, या फिर कोई इस तरीके के छिटपुट दंगा फसाद जैसी स्थिति बिहार में रहा हो। बिहार के मुसलमान अन्य देश के अन्य मुसलमानों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा लिबरल, उदारवादी तरीके से पूजा जो हम लोग देखते हैं। इसीलिए देखिए कि जिस इलाके में असदुद्दीन ओवैसी बात करते हैं, वहाँ पर वो कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। वो यहाँ बात करते हैं शिक्षा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जो किशनगंज का ब्रांच है, वो बात करते हैं यहाँ की गरीबी की, वो यहाँ बात करते हैं यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की। और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी को 5 सीट यहाँ से मिलते हैं। तो इधर के मुसलमान अब भी लोकल तौर पर जो उनके साथ होता है, जो उनके लिए विकास का काम करेगा, उनके साथ वो इन्वॉल्व रहते हैं। इसीलिए जिन इलाकों में 50% से ज़्यादा मुसलमान हो और जहाँ पे तकरीबन 12-14% यादव मतदाता हों, 60% की आबादी होती है, उन इलाकों में अगर भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करता है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यहाँ कोई ध्रुवीकरण के जरिए वो चुनाव जीतते हैं, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि उनके कैंडिडेट, उनके विकास या फिर उनका जो डेवलपमेंट का मॉड्यूल है, इसीलिए वो ज़्यादा सक्सेस रेट है उनका। और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी इन इलाकों में हैदराबाद से कहीं ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट किशनगंज और इस अररिया के इलाके में होता है, और कटिहार में जहाँ उनको 5 विधानसभा की सीटें मिलती है। आरजेडी जो सबसे मजबूत एमवाई समीकरण का गढ़ रहा है, जो सबसे उनका मुफीद फार्मूला रहा है, वो इन इलाकों में धराशायी हो जाती है। उन इलाकों में उनका स्ट्राइक रेट महज 15 या 20% रहता है। तो जो बचौल कह रहे हैं, बीएसपी के जो विधायक हैं, और यूपी की तर्ज पर अगर यहाँ पॉलिटिक्स करेंगे तो निश्चित तौर पर वो विपक्ष को ही लाभ देगा, क्योंकि विपक्ष बावजूद इसके कि एमवाई समीकरण मजबूत था, इन इलाकों में 24 विधानसभा सीटों पर बिल्कुल फेल साबित हुआ था, सबसे फिसड्डी साबित हुआ था, और इसीलिए महागठबंधन की सरकार बनते बनते पूजा रह गई थी। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के ध्रुवीकरण को राजनीति में बढ़ावा देगी, तो निश्चित तौर पर उनके अपने ही सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के, देखिए जो मुजाहिद आलम है, जो यहाँ से लोकसभा के चुनाव लड़े, जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष हैं, मजबूत चेहरा मान जाते हैं, उनसे हमने कल पूछा था कि बचौल इस तरीके के बयान दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हमने बहुत सारे मारवाड़ी हैं जो वहाँ रंग और पिचकारी का कारोबार करते हैं किशनगंज में पूजा, हम उनके बीच भी गए, उनसे हमने पूछा कि क्या इस तरीके की स्थिति है। उन्होंने
लिस्ट बकायदा दिखाया कि देखिए हमारे यहाँ तकरीबन 50 ऐसे रिटेल डीलर हैं जो मुसलमान हैं और अलग अलग इलाकों में वो रंग का कारोबार करते हैं। तो इन इलाकों में चूंकि जुम्मा और रमजान का महीना है तो वो ये जरूर कह रहे हैं कि अगर कोई रंग आ गया तो हम लोग या तो घर से निकलते नहीं हैं, अगर निकले भी और रंग में अगर हम लोग आ गए तो हम अपने कपड़े को बदल लेते हैं और हमें उससे कोई परहेज नहीं है। तो यहाँ के मुसलमानों में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के मुकाबले थोड़ा उदारवादिता ज़्यादा दिखती है और उससे भी राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी की खुद जनता दल यूनाइटेड है। जितना मुखर विरोध भारतीय जनता पार्टी का यहाँ आरजेडी ध्रुवीकरण के मामले में नहीं करती है पूजा, उससे कहीं ज़्यादा विरोध जनता दल यूनाइटेड करती है। भारतीय जनता पार्टी के सामने बिल्कुल विपक्ष की भूमिका में आ जाती है, आमने सामने हो जाते हैं। इसलिए आप देखिए जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आएगा, न केवल सिर्फ इस बयान को लेकर पूजा, बल्कि इसके पहले भी आप देखिए औरंगजेब की सियासत को लेकर यहाँ जब जेडीयू के एमएलसी ने बयान दिया तो किस तरीके से उन्हें डांट फटकार पड़ी और उसके बाद उनका कोई बयान नहीं आया। इसके पहले आप यहाँ देखिए जब गिरिराज सिंह यहाँ यात्रा कर रहे थे जनता दल यूनाइटेड ने घोर आपत्ति दर्ज की और फिर पार्टी को कहना पड़ा कि ये उनकी निजी यात्रा है, पार्टी का कोई इससे लेना देना नहीं है। तो यहाँ जनता दल यूनाइटेड जब तक है, नीतीश कुमार की सियासत कभी भी ध्रुवीकरण की सियासत को वो हमेशा ही नापसंद करते रहे और 20 साल का उनका जो कार्यकाल है, ट्रैक रिकॉर्ड है पूजा, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में बिहार में विपक्ष से ज़्यादा कहीं चर्चा दोनों पार्टियों के बीच की तनातनी को लेकर होती है और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। वक्फ बिल बोर्ड पर भी देखिए पूजा की मुसलमानों का सबसे बड़ा संशोधित बिल है, उस पर भले ही जनता दल यूनाइटेड सरकार को समर्थन कर रही है, लेकिन आप एक नेता से पूछ लीजिए इस मामले पर खुलकर नहीं बोलेगा ये संसद की प्रक्रिया, संसद में उनका जो स्टैंड होगा वो क्लियर होगा। तो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की सियासत का, ध्रुवीकरण की सियासत का बिहार में सबसे बड़ा जो विपक्ष है वो जनता दल यूनाइटेड है। जब तक जेडीयू और नीतीश कुमार यहाँ है तब तक बिहार में ध्रुवीकरण की राजनीति को इस तरीके से बल मिलना तो दूर बात है, वो 1-2 कदम भी नहीं चल पाएगा जो जमीन पर हम लोग देख रहे हैं। दूसरा, यहाँ जिस जाति को उन्माद फैलाने की कोशिश होती है उन जातियों में भी बहुत ज़्यादा असर नहीं, वो सब लोग समझते हैं किस तरीके के बयान का क्या मतलब है। और जिस बचौल जो हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं वो कोई आज उनका नया बयान नहीं है, वो हमेशा इस तरीके के बयान देते रहते हैं। बिस्पी से विधायक हैं, जहाँ जिस बिरादरी से आते हैं उनका वोट महज 6-7 हज़ार है, लेकिन बावजूद अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उन इलाकों में ध्रुवीकरण की सियासत जरूर तेज होती है। और यहाँ के जो एमवाई समीकरण है वो सिर्फ इसलिए टूटता है क्योंकि यहाँ हिंदू और मुसलमान की राजनीति आखिरी वक्त में होती है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड इस तरीके की राजनीति में सबसे बड़ा सत्ता पक्ष के लिए ही बाधा है। तो लग नहीं रहा है जमीन पर कि इस तरीके के बयानों का बहुत ज़्यादा कोई असर है और आने वाले वक्त में कोई गोलबंदी होगी पूजा। लेकिन अपनी तरफ से राजनीति की वो लकीर खींचती हुई यहाँ बीजेपी जरूर दिख रही है।